नमस्कार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है मंदिर रियल फैक्ट। मेरा नाम पीयूष है। मैं यहां से फैक्ट, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पुरानी कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रयोग के बारे में बात करता हूं। कहानी के माध्यम से आपको बताता हूं। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वह 5वीं क्लास के एक बच्चे की कहानी है कि कैसे बजरंगबली से किस तरह लगाव हुआ, हनुमान जी ने कैसे उसकी मदद करी, क्यों लोगों ने उसके मन का यह वहम माना और क्यों किसी ने यह कहा कि लड़का झूठ नहीं बोल रहा है। ये सब आपको अभी पता चलेगा कहानी के माध्यम से। राम राम, जय बालाजी महाराज। आज की कहानी दिल्ली से है। मध्यम वर्गीय परिवार से है। यह गांव से दिल्ली कुछ कर गुजरने के लिए आए हैं। गांव में माता पिता है जिनकी यह पैसे से मदद कर देते हैं। गांव में इनका छोटा भाई रहता है तो माता पिता की देखभाल करता है। माता पिता भी यही कहते हैं कि हम तो यही रहेंगे, हमें शहर का पानी रास नहीं आता। वह अपने छोटे बेटे के साथ है और छोटा बेटा वहां पर काफी अच्छा काम कर रहा है। मकान बनाना बेचना उसका वहां गांव में मन भी लग गया है और वह कमा भी ठीक रहा है। लेकिन यह परिवार शहर में लगभग 7-8 साल से है। इनके पास छोटा सा प्यारा सा अपना मकान है और इस परिवार में यह 4 लोग हैं, माता पिता, एक गुड़िया और एक बेटा है। आज की कहानी चंदन की है। ये दिल्ली का रहने वाला है, छोटा सा बालक है। इसके पिता के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। अपने फ्यूचर के लिए अपने परिवार के साथ यह यहां पर रहते हैं। इनके टीवी में एक पिक्चर आ रही थी जिसको देखकर चंदन बार बार डर रहा था। तो उनके पिता ने कहा कि बेटा, डर क्यों रहा है? ये तो एक पिक्चर है नहीं। पापा देखो कितना डरावना है, ये एक हॉरर पिक्चर देख रहे थे। तो चंदन के पिता इसके डर को दूर करने के लिए बोल देते हैं कि बेटा, सामने भूत प्रेत हो तो हनुमान जी का नाम ले दो। हनुमान जी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, वो इनको मार मार कर भगा देते हैं। हमारे घर में हनुमान चालीसा करते हैं ना, हम सब उन्हीं के लिए होती है। जब भी हम हनुमान चालीसा करते हैं उनकी शक्ति हमारे को मिलती है। वह हर किसी पर अपनी इस तरह की शक्ति छोड़ देते हैं, फिर उसके पास कोई भूत नहीं आ सकता और उसको डर नहीं लग सकता। इतने ताकतवर है बेटा, हनुमान जी इतने ताकतवर है कि उनका नाम लेते के साथ भी सारे भूत अपने घर चले जाते हैं, अपना घर छोड़कर भाग जाते हैं। सच में हनुमान जी इतने पावरफुल है। पापा हाँ बेटा, हनुमान जी बहुत पावरफुल है। तो उनकी भी तो बॉडी बहुत अच्छी होगी। हाँ, हमारे मंदिर में तूने हनुमान जी की मूर्ति देखी है ना, कितने ताकतवर दिखाई देते हैं। अब पापा ने थोड़ी बात बतानी चाहिए थी लेकिन अब हर बात का जवाब देते देते थक चुके थे। पापा, आप बात घुमा रहे हो, मैंने कहा। हनुमान जी जिम किस टाइम जाते हैं? बेटा, हनुमान जी जिम नहीं जाते हैं, उनको जिम करने की जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही शक्तिशाली है। और जब कोई भक्त बुलाता है तो वो और भी शक्तिशाली होकर भक्त की रक्षा करने जाते हैं। तो पापा, हनुमान जी स्कूल का होमवर्क भी कर सकते हैं क्या? अब पापा उसके सवालों का जवाब देते देते थक गए थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा और बोला, अब इससे आगे आप ही इसे संभालिए। तो पत्नी ने कहा कि आप ही इसे लेकर बैठ गए थे, सीधे ये भी तो बोल सकते थे। हनुमान जी आपको हिम्मत देते हैं, मदद करते हैं। आप भी तो बता रहे थे सभी कुछ, अब जवाब दो। मैं क्या जवाब दूं? पिता ने अपने बच्चों के सामने हाथ जोड़ा और कहा कि एक काम कर, मेरे और मम्मी के बस की बात नहीं है। हम तेरे सवाल को जवाब दे ही नहीं सकते हैं। एक काम कर, दीदी से पूछ ले। अब यह दीदी है, 12-15 साल की होगी। ये दीदी के पास जाता है और दीदी को बोलता है कि दीदी, हनुमान जी हमारा होमवर्क कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं ना। लेकिन हनुमान जी को सबसे पहले तो यहाँ हनुमान जी को बुला और फिर वह तेरी पेंसिल पढ़कर तेरा होमवर्क करेंगे। और अगर राइटिंग चेंज हो गई तो फिर मिस पूछे कि तुझे कि तूने किसी और से होमवर्क करवाया है। अरे हाँ, मिस को तो देखते ही पता चल जाएगा कि मैंने किसी और से होमवर्क कराया है और वह राइटिंग पहचान लेती है। भागता हुआ पापा के पास आया और कहा, पापा, मुझे खुद करना पड़ेगा होमवर्क। तो पापा ने कहा, क्यों? हनुमान जी ने मदद नहीं करी। अरे वह बात नहीं है। अरे हनुमान जी तो मदद कर देते, आपने कहा है जैसे, लेकिन अगर राइटिंग पहचान ली हमारी टीचर ने तो मुझे डांट पड़ेगी। अब मम्मी पापा खूब हंस रहे हैं।
लेकिन इस बच्चे के मन में एक बात घर कर गई कि हनुमान जी आते हैं मदद करने। अब यहां इसने अपना होमवर्क किया। होमवर्क करने के बाद जब सोने लगा, आंखें बंद करी, हाथ जोड़ा और कहा कि हनुमान जी अब आप भी नीनी कर लो। कल सुबह स्कूल चलना है। विश्वास अब पक्का होना शुरू हो रहा है। अगला दिन हुआ जी स्कूल। बस आई। स्कूल बस में दोनों बहन भाई बैठे और स्कूल चले गए। वहां इसको 2-3 बार तकरीबन हनुमान जी की जरूरत पड़ी और हनुमान जी ने इसकी मदद भी करी। क्लास में सभी का होमवर्क चेक हो रहा था। इसने भी होमवर्क किया था, लेकिन होमवर्क चेक होने में बहुत वक्त लग रहा था और जब तक कॉपी चेक नहीं होती, आप खेलने नहीं जा सकते। इसने हनुमान जी से सिफारिश लगा दी कि हनुमान जी मेरी कॉपी पहले चेक करवा दो। मैंने होमवर्क किया हुआ है, वरना वहां बास्केटबॉल में खेल नहीं पाऊंगा। पहले मेरी कॉपी चेक करवा दो, इसने हनुमान जी से कहा। तभी से मैडम ने आवाज दी, 1 मिनट इधर आओ चंदन। जी मेम। आप आओ इधर। आपका होमवर्क किया है ना मेम? अच्छा, पहले तुम दिखाओ। तो और बच्चों ने कहा, मैडम पहले हमारा हमारा रह गया। तो मैडम ने कहा कि अभी रुक जाओ। पहले चंदन दिखाएगा क्योंकि ये बार बार बाहर देख रहा है। मैं देखूं तो सही, इसने होमवर्क किया है? नहीं किया। लेकिन चंदन ने तो होमवर्क किया था। उसकी कॉपी देखी, उसे शाबाशी मिली। उसके पेज पर मैडम ने 10 में से 10 दिए और स्टार भी दिया। बहुत खुश है कि स्टार मिल गया। तो मैडम को बोलता है, मैडम मैं जाऊं? तो मैडम बोलती है, हाँ जाओ बेटा, और ग्राउंड से बाहर मत जाना, अब ये खेलने जा रहा है। अब ये चलते चलते किसी से बात कर रहे हैं, ऐसा मैडम ने महसूस किया। ये सबसे पहला दिन था। अब हुआ क्या, जब छुट्टी हुई तो इन्होंने इनके जो स्कूल बस है वह रोड के उस तरफ खड़ी है, वरना स्कूल के अंदर ही खड़ी होती थी और वहीं से छोटे बच्चे बस में चढ़ जाते थे। लेकिन स्कूल में जहां बस खड़ी होती थी वहां पर कुछ काम चल रहा था। फ्लोर बना रहे थे, इसलिए बस को स्कूल के बाहर खड़ा किया हुआ था। पर लेकिन बस स्कूल की तरफ खड़ी न होकर सड़क के दूसरे किनारे पर खड़ी थी। अब चंदन छोटा है। अब ये दीदी का इंतजार कर रहा है। स्कूल गेट पर की दीदी आएगी तो उनके साथ जाऊंगा। तभी दीदी की आवाज आती है बस की तरफ से। उसने कहा कि चंदन, मैं बस में आ गई हूं, तू भी आ जा। पहली बार रोड ये अकेले पार कर रहा है। इसके मन में डर है, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन वह जो होता है ना, एक हाथ जिस पर हमें विश्वास होता है। माता होती हैं, पिता होते हैं, या हमारी टीचर होती है। लेकिन मेरे पास तो कोई नहीं है। मैं रोड कैसे पार करूंगा? तभी ध्यान आया, हनुमान जी है ना, हनुमान जी रोड पार करा दो। और इसकी दीदी ने अभी यह चीज देखी। इसने हाथ ऐसे कर रखा है जैसे किसी ने इसका हाथ पकड़ रखा हो, और इसने रोड पार कर ली। बस में आता है और कुछ बातें चलने लग गई और दीदी ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। वहां से इधर तक आया है कि यह आया किस तरह से था। छोड़ो, कोई बात नहीं। अभी यह छोटा सा है, पता नहीं यह क्या क्या दिमाग में इसके बातें चलती रहती है, और इसकी नौटंकी कभी खत्म भी तो नहीं होती। अब ये घर पर आए हैं तो चाबी इस गुड़िया के पास रहती है। 12-15 साल की है, लेकिन हाँ, जिम्मेदारियां अच्छे से समझती है। ताला खुला और घर में आए और उसने खाना गर्म किया और अपने लिए और अपने भैया के लिए प्लेट में खाना लगा लिया। और बच्चे ने क्या बोला, हनुमान जी आप भी खा लो खाना, आपको भी थोड़ी सी भूख लग रही होगी। गुड़िया ने कहा, तू पहले खाना खा ले, हनुमान जी से बाद में बात कर लेना। नहीं नहीं दीदी आप खाओ, मैं अभी आ रहा हूं। अभी अपनी प्लेट लेकर गया, अपने मंदिर तक छोटा सा निवाला बनाया और हनुमान जी की तरफ करा और फिर खुद खा लिया। अब ये रोज ये करने लगा और आप रोज इसको हनुमान जी सड़क पार करवा रहे हैं। तकरीबन 12 दिन लगातार ऐसा हुआ। कमाल की बात देखी, इसने घर पर जिक्र किया कि मुझे हनुमान जी दिखते हैं और मेरी मदद करते हैं। जब भी मैंने उनसे जो काम कहा है वह करते हैं। तो पापा ने पूछा, हनुमान जी दिखते कैसे हैं तुझे? तो इसने कहा कि पापा आपसे भी हाइट बहुत ज्यादा है, उनकी बॉडी बहुत जोरदार है, और वह जो गधा रखते हैं ना, वह गोल्डन कलर की है, और उनके हाथ पर कुछ बांधा हुआ है जो बहुत सुंदर लगता है और बहुत बड़ा सा मुकुट है। तो पिता ने कहा कि भाई तूने जो मन में उनकी छवि बनाई है वह बहुत अच्छी है। और उसको पूछा कि तूने कहाँ देखी थी यह मूर्ति? अरे पापा मैंने असली में देखे हैं, मूर्ति नहीं, मेरे साथ होते हैं।
जब भी मैं स्कूल बस में आता हूँ, रोड पार करता हूँ। तो पापा ने कहा कि अच्छा, वह सारी दुनिया के काम छोड़कर तुझे रोड पार करवाने आते हैं? हाँ, आते हैं। रोज? हाँ, रोज आते हैं। तो पापा ने दीदी से कहा कि ये क्या बोल रहा है? तो दीदी ने कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी कुछ देखा नहीं। अच्छा, मुझे क्यों नहीं दिखे हनुमान जी? अरे आप अच्छे से उनसे बात करो, अच्छे से उनकी पूजा करो। तो दीदी ने कहा कि तू कब पूजा करता है? क्यों? मैं सुबह उठकर जय हनुमान जी, जय राम जी नहीं बोलता तो हो गई ना पूजा। पापा, और कुछ भी होती है? तो पापा ने कहा, नहीं, बच्चों के लिए तो इतना ही काफी होता है। तो पापा ने कहा कि फिर कभी हनुमान जी मिले तो उनसे पूछिए कि कभी आप घर आ सकते हो, कुछ भोग लगाएं आपको खाने को, थोड़ी कृपा घर पर भी कर दो। कुछ ऐसा। तो बच्चे ने कहा कि पापा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो? क्या आपको लगता है मुझे हनुमान जी नहीं मिलते? अरे नहीं, नहीं मिलते हैं। और कल तो हमें हनुमान जी के मंदिर भी जाना भी है। क्यों? मम्मी, कहाँ जाना है? हमें तो मम्मी बोलती है। अरे ये जो पास वाला हनुमान मंदिर है, उसमें कल भंडारा है। सभी को बुलाया है, हम भी वहां जाएंगे। अरे वाह! यानी कल की स्कूल की छुट्टी तो? पापा ने कहा कि छुट्टी बूटी कुछ नहीं, स्कूल से आने के बाद जाना है। कल हमारे ऑफिस की छुट्टी है, तो हम घर पर रहेंगे। तो हमारे स्कूल की छुट्टी क्यों नहीं? मैं अभी हनुमान जी से कहकर हमारा स्कूल की छुट्टी करवा देता हूं। पापा ने उसके हाथ जोड़ और कहा कि यह सब मत करवाओ। हनुमान जी रोड पार करवा रहे हैं, ये बड़ी बात है। अब तू कह रहा है कि वह स्कूल भी बंद करवा दे। बाकी बच्चों का क्या होगा जो स्कूल जाने के इच्छुक है? चुपचाप बैठकर पढ़ाई कर, अपनी इसे पाप से डांट पड़ गई। ये चला गया। अब ये सुबह का इंतजार कर रहा है कि सुबह फटाफट से मंदिर खुलेगा और हम भी जाएंगे। तो पापा ने कहा कि बेटा, अभी तो पहले स्कूल जाओ। और दोनों बच्चों को स्कूल भेज दिया गया। अब यह स्कूल से वापसी में इंतजार कर रहा है कि फटाफट से हम स्कूल से घर पहुंचे और मैं हनुमान जी के दर्शन करूंगा। घर आए, और रोड तो आपको पता ही है कि कौन पार करवाता है। अब घर आए हैं, फटाफट से मुंह धोया, खाना भी नहीं खाया, और मम्मी से कहता है कि चलो मंदिर चलना है। तो मम्मी ने कहा कि बेटा, अभी तकरीबन आधा एक घंटे बाद जाना है। अभी हम वहीं से आए हैं, भोजन तैयार करवाया है, पंडाल सही से लगवाया है। तेरे पिता और मैं सुबह से वहीं पर काम करवा रहे थे। अरे आप सुबह से वहां हनुमान जी के पास थे, और हम आए हैं तो हमें लेकर नहीं जा रहे हो। अरे तो बेटा, अभी जाना है, अभी ना ले, हम और फिर चलते हैं। अब यह नहा धोकर सब लोग तैयार हो गए हैं। अब यह लड़का फटाफट से अपने घर की जो सीढ़ियां होती है, वह उतरता है और अपने पापा से कहता है कि जल्दी चलो, वहां हनुमान जी है। हमारा इंतजार कर रहे होंगे कि पापा मुस्कुरा रहे हैं कि यह कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मंदिर पहुंचे, हनुमान जी को देखते के साथ ही हाथ जोड़ता है और अपने पापा को बोलता है कि यही तो है। तो पापा ने कहा कि हाँ, हमें पता है कि यह हनुमान जी है। अरे नहीं नहीं, यहीं आते हैं। तो पापा ने कहा कि बेटा, मैं वही कह रहा हूं, यही हनुमान जी है। तो लड़का कहता है कि पापा, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। हमारे जो घर के मंदिर में है, वह वाले हनुमान जी नहीं आते, ये वाले हनुमान आते हैं। यही कलर का कपड़ा पहना हुआ था, और ये देखो, इनको भी हाथ पर बांधा हुआ है। और जो इन्होंने गधा ले रखी है, वह भी मैंने बोला था ना आपको कि बहुत चमकता और गोल्डन कलर का है। मैं ये सब कह रहा था ना आपको। अब ये सब जब पंडित जी ने देखा तो कहा, क्या हुआ, नई बात पता चली है क्या? उनके पिता ने कहा कि इनको हनुमान जी रोड पार करवाते हैं। पंडित जी मुस्कुराए और पंडित जी ने कहा, इधर आ, पहले तेरे टीका लगता हूं। उसके एक टीका लगाया, जय श्री राम बोला, और कहा कि कौन सी क्लास में छोटे बच्चे? नहीं नहीं, पहले आप बताओ कि आपको भी हनुमान जी रोड पार करवाते हैं? तो पंडित जी बोलते हैं कि नहीं नहीं बेटा, मुझे तो खुद ही रोड पार करनी पड़ती है। अच्छा, तुम्हें हनुमान जी कब से रोड पार करवा रहे हैं? जब से पापा ने बताया ना कि कभी भी डर लगे तो इनका नाम लो, तब से हनुमान जी मेरी हर बार मदद करते हैं। जब मुझे चाहिए, जो मुझे चाहिए, जैसे मुझे चाहिए, हनुमान जी मेरे लिए आ जाते हैं।
अब जो पंडित जी इनके पिता से कहते हैं कि आप अपने बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हो वह बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा ज्यादा हो रहा है कि इसके मन में बैठ गई, घर कर गई और रोड पर यह इस तरह से ही चलते कि हनुमान जी मुझे रोड पार करवाएंगे, आप ध्यान रखना इन चीजों का। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ईश्वर के प्रति आस्था होनी चाहिए, लेकिन ये जो कह रहा है कि मुझे रोड हमेशा हनुमान जी पार करवाते हैं, आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूं? अरे हाँ। तो ये छोटा बच्चा बोलता है कि आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? ये देखो, सब लोग अब गेट पर इसने इस तरह से हाथ करा कि हनुमान जी वहां पर खड़े हैं। अब पंडित जी ने पिता से कहा कि मैं यही बात कह रहा हूं, आस्था होनी जरूरी, लेकिन यह इस तरह से करेगा और 4-5 लोग देखेंगे तो इसका मजाक बना देंगे। तो बच्चा बोलता है कि आपको हनुमान जी गेट पर नहीं दिख रहे, मुस्कुरा रहे हैं, मुकुट पहन रखा है। इनमें से किसी ने बालक की बात नहीं मानी। पहली बात तो इसका मन इतना पवित्र, इतना साफ है, और हनुमान जी का इस पर हाथ है। बाकियों का मन इतना साफ नहीं है कि भक्ति भाव से हनुमान जी को देख सके। उनका मन उस तरह का नहीं है जैसा कि इस बच्चे का है। बिना किसी लालच के, बिना किसी मोह के हनुमान जी उनको कैसे दिखेंगे? वहां यह खूब आनंद में रहा, खूब मजा आया इसने। हनुमान जी के साथ खेला, बातें करी, बहुत ज्यादा खुश है। घर आते हैं तो आज बहुत ज्यादा खुश है। ये मानिए कि यह अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन बता रहा है, अपने जन्मदिन से भी ज्यादा अच्छा दिन, कि मुझे अपने बर्थडे पर भी इतना मजा नहीं आता जितना आज आया है। बहुत खुश है। अब अगले दिन उनके स्कूल की छुट्टी थी। अब यहां से कहानी जरूर ध्यान से सुनिएगा, बस थोड़ी सी रह गई है, और कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अब होता क्या है कि अब जो दीदी है और माताजी, ये सभी लोग शॉपिंग पर गए हैं, और तकरीबन दोपहर का 2 का समय रहा होगा। अब ये जब शॉपिंग कर रहे थे उस वक्त भी इसे कई बार हनुमान जी हनुमान के होने का वहां एहसास हुआ। माता को अब बात थोड़ी सी यहाँ गुस्से के साथ समझानी पड़ रही है कि इस तरह हर बार हर किसी के सामने नहीं बोला जाता कि मुझे सड़क जो है वह हनुमान जी पार करवाते हैं, कि हनुमान जी मेरी मदद करते हैं। तो बेटा, वह सब लोग तेरा मजाक बनाएंगे। आप ईश्वर से प्यार करो, ईश्वर के बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचो, उन पर पूरा विश्वास करो, लेकिन किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई आपके घर परिवार जैसा नहीं होता है जो आपकी बात पर विश्वास करे। बहुत से लोग मजाक बना देंगे, लेकिन जब हनुमान जी रोड पार करवाते हैं और मेरे साथ होते हैं, तो आप सबको दिख क्यों नहीं रहे? मुझे नहीं पता। तेरे किसी सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। सबकी शॉपिंग हो गई और अब ये घर की तरफ आ रहे हैं तो घर की तरफ आ रहे हैं, तो एक रोड पार करके बस लेनी थी। लेकिन बच्चे ने क्या कहा कि अब यहां से हनुमान जी रोड पार करवाएंगे। आप मेरी उंगली छोड़ दो, क्योंकि उनकी मम्मी ने इन दोनों की उंगली पकड़ रखी थी। इन दोनों का हाथ पकड़ रखा था, क्योंकि रोड पार करके बस में बैठना था। तो उनकी मम्मी कहती हैं कि तेरे बात समझ में नहीं आ रही, अभी भी तू वही काम कर रहा है ना, तेरे समझ में क्यों नहीं आ रहा है? अरे मम्मी, आप मेरा हाथ छोड़ो तो सही। आप जैसे ही मेरा हाथ छोड़ोगे हनुमान जी मेरा हाथ पकड़ लेंगे। और माताजी ने गुस्से में हाथ छोड़ दिया कि ठीक है, इतना ट्रैफिक है और अपने आप आ जाएगा तू। और यह जो बस खड़ी है ना, हमें यही लेनी है, वरना दूसरी बस आने में बहुत टाइम लग जाएगा। फटाफट आना, मैं भी देखती हूँ। हनुमान जी ही लाते हैं ना तुझे। और माताजी और गुड़िया दोनों रोड पार करके रोड के उस तरफ आ गए। गुड़िया ने बार बार कहा कि मम्मी भैया पीछे रह गया, साथ तो आने दो, तो मम्मी बोलती है कि नहीं, रहने दे उसे पीछे, आएगा अपने आप आएगा। हनुमान जी रोड पार करवाएंगे उसे। अब ये दोनों बस में चढ़े हैं, बस काफी खाली सी है, यानी मम्मी और ये जो गुड़िया है। चंदन का हाथ ऐसे ही है जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ रखा हो। जब वह रोड पार कर रहा था, मां ने यह चीज देखी। बस में आते के साथ ही उस पर नजर गई तो उसे देखा। अब ये जब बस में अंदर आया तो ड्राइवर ने एक बात ऐसी बोल दी जिसको सुनने के बाद जो माता है उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ड्राइवर ने कहा, चले तो? सबने कहा कि हाँ हाँ, चलिए। तो ड्राइवर ने कहा कि नहीं, वह बाबूजी नहीं जाएंगे। तो इनके माताजी ने कहा कि कौन बाबूजी नहीं जाएंगे? अरे वह वृद्ध है ना, बूढ़े से थे, जो अभी बच्चे का हाथ पकड़कर रोड के इधर तक आए हैं। वह नहीं जाएंगे क्या? अरे कोई नहीं आया इसके साथ,
आप कैसी बातें कर रहे हो? बस वाले ने दोबारा कहा कि माताजी में झूठ नहीं बोल रहा। ये जो बच्चा इधर से इधर तक आया है, मैंने बस इसीलिए ज्यादा देर तक रोक कर रखी थी कि एक वृद्ध आदमी और एक छोटा बच्चा रोड पार करके आ रहे हैं। वृद्ध है और एक छोटा सा बच्चा है। जब तक यह बस में नहीं चढ़ते, मैं बस को रोक कर रखता हूं। आप कह रहे हो बच्चे के साथ कोई था ही नहीं। अब ये बच्चा बार बार ताली मारकर हंस रहा है कि आप बुजुर्ग किसे कह रहे हो? कोई ओल्ड मैन नहीं था मेरे साथ। मेरे साथ तो हनुमान जी थे। हनुमान जी की पावर जानते हो? तुम कह रहे हो मेरे साथ कोई ओल्ड मैन था। अरे इनको कोई समझाओ, यह हनुमान जी को बूढ़े बाबा बता रहे हैं। अब यहां धीरे धीरे ड्राइवर को यकीन हो गया कि मैं और जो यह बच्चा जो देख रहा है यह सच है। इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने सबसे पहले बच्चे का हाथ जो हनुमान जी ने पकड़ रखा था वो लिया और अपने माथे लगाया। फिर इसकी बस में बीचों बीच हनुमान जी की मूर्ति थी। उनके सामने हाथ जोड़ा, माथा टेका और कहा कि प्रभु, आज जीवन सफल हो गया। आपने इस तरह से दर्शन दिए। मैं किसी को बताऊंगा तो यकीन नहीं होगा, लेकिन हां, जब भी मैं इस बच्चे को मिलूंगा, जय श्री राम बोलकर इसके पैर जरूर छूकर आशीर्वाद लूंगा। आपने जिसके माध्यम से मुझे दर्शन दिए हैं वह मेरे लिए अनमोल है। और आप यकीन नहीं मानोगे, इस बात को 9 साल हो गए हो। बच्चे का किराया नहीं लगता है। धीरे धीरे जो और भी बस वाले हैं उन सबको इसके बारे में पता चला है और कई लोग इसके घर आए हैं इसको देखने, इसके पैर छूने। इसके माता पिता ने मुझे एक रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज हमारे घर का पता किसी को मत बताइएगा, लेकिन हाँ, इस पर हनुमान जी की कृपा है। हमने बहुत सी बार यह भी महसूस किया है कि किसी के ऊपर प्रेत वादा है और यह उसके पास जाकर बैठ जाता है। उसके बाद उसकी समस्या खत्म हो जाती है बिना कुछ करे। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।